रितु और विशाल की जिस्मानी संबंध सालों से दबी ज़रूरत पूरी हो रही थी। रितु विशाल का भरपूर साथ दे रही थी और इस बीच उसकी दिमाग में ये चल रहा था कि उसके पति ने कभी भी इतने जोश और उमंग से उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। उसकी प्यास भी नई नई शादी से ही अधूरी थी, जो जाकर अब बुझ रही थी। दोनों थक कर बिस्तर पर कुछ देर लेट जाते हैं और यूं ही एक दूसरे से बातें करते हैं। विशाल, हमने अपनी बात पहले ही एक दूसरे से कर, मैं और मेरा दोस्त रवि करीब 4 साल से एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। रवि का एक छोटा भाई है जिसे मैं भी भाई की तरह मानता हूँ। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और रवि की 3 बहनें हैं। 2 बड़ी बहनों को तो मैं भी दीदी कहता और एक उसकी छोटी बहन। वह देखने में इस कदर खूबसूरत है कि कोई एक बार देखे तो उसकी नज़रें उस पर टिक जाए। गोरी चिट्ठी नैनो नक्श, तीखे कमर, पतली सी सीना, उभरा हुआ बदन ऐसा कसा हुआ कि किसी की भी नज़र उस पर फिसल जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं उसे पहली नज़र में देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। मैं आने बहाने रवि के घर चला जाता और उसकी बहन से मौका मिलते ही मैं उसे सामान्य तरीके से बातें करता, वह भी मुझसे बातें करती। वह देखने में तो खूबसूरत थी ही और उसकी बातें, उसकी आवाज़ में एक अलग सा जादू था। मुझे उससे धीरे धीरे कर प्यार होने लग गया। एक दिन रवि मेरे घर आता है और अपनी छोटी बहन रितु का शादी का कार्ड मुझे पकड़ा देता है और कहता है, रितु की शादी में हम दोनों को मिलकर ही सारे घर की जिम्मेदारी उठानी है, इसीलिए तुम कुछ दिन मेरे घर में ही रुक जाओ। जैसे मैं रितु की शादी का कार्ड देखता हूँ मेरे दिल में एक जोर की कसक उठती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं शादी के पूरे रस्म रिवाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग गया। मेरी नज़र आने बहाने रितु को खोजती। रितु हर फंक्शन में इतनी खूबसूरत लगती है कि मेरी नज़र उसमें टिक जाती। बस ऐसा लगता काश रितु मेरी हो जाती। उसके भरे जिस्म को देखकर मैं ललचने लग जाता। समय कुछ दिन बीता और रितु की शादी हो गई और विदा होकर अपने ससुराल चली गई। एक दिन मैं रवि के घर जाता हूँ तो इसकी माँ कहती है, विशाल बेटा, आज पग फेरी की रस्म है, तुम जाकर के रितु को ले आना। रवि के तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसे तैयारी करनी है, नहीं तो वही चले जाता। क्या तुम रितु को लाने उसके ससुराल जा पाओगे? मेरे दिल में तो रितु बस चुकी थी, चाहे वह कुंवारी हो या शादीशुदा। मैं झट से कहा, जी आंटी, यही आप चाहते हो कि मैं जाऊं तो मैं रितु को ले आऊँगा, आप फिक्र ना करें। आंटी कहती है, ठीक है बेटा, तो कल ही तुम जाकर रितु को ससुराल से विदा कर ले आओ। मैं अगली सुबह ही रितु के ससुराल चले जाता। रितु का ये रूप, पीली साड़ी, ब्लाउज, खुले बाल, मांग में भरे सिंदूर, माथे पर बिंदिया, गहरी लाल लिपस्टिक, ऐसा लग रहा था रितु को देख कर के काश ये सब कुछ मेरे नाम का होता। मुझे ऐसा लगता है कि रितु को बस जाकर अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन चाह कर के भी नहीं कर सकता था। उसने अपने होने वाले पति से मिलवाया। उसके पति कहते हैं, चलो साले साहब, आज की रात आपके नाम, हम दोनों मिलकर आज की रात जश्न मनाते हैं। वह एक दारू का बोतल खोलकर मुझे देते हैं और एक दारू का बोतल खुद घटक के लगते हैं, साथ में चखना रखते हैं और अरे सारे साहब, पीना शुरू करो, अब नहीं पियोगे तो कब पियोगे, जवानी यूं ही पार हो जाएगी। उन्होंने बोतल को मेरे मुंह में लगा दिया। मैंने भी आधी से ज़्यादा शराब की। मैं और मेरा दोस्त रवि करीब 4 साल से बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम एक दूसरे के परिवार को भी अच्छी तरह जानते थे। रवि का एक छोटा भाई था, विशाल, जिसे मैं भी अपने छोटे भाई की तरह मानता था। समय के साथ हम सब एक दूसरे के घर आने जाने लगे और परिवार जैसा रिश्ता बन गया।
इसी दौरान रवि की शादी रितु से हुई। रितु स्वभाव उसके शांत, समझदार और मिलनसार थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां, काम का दबाव और रोज़मर्रा की परेशानियां उनके रिश्ते पर असर डालने लगी। रितु को अक्सर लगता था कि उसकी भावनाओं को ठीक से समझा नहीं जा रहा। वो चाहती थी कि कोई उसकी बातें सुने, उसके मन की उलझनों को समझे और उसे महत्व दे। विशाल घर में सबसे छोटा होने के कारण सभी का चहेता था। वह हंसमुख था और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। जब भी रितु परेशान होती, विशाल उससे सामान्य बातचीत कर लिया करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। शुरुआत में यह केवल परिवार और रोज़मर्रा की बातों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे की परेशानियां और मन की बातें भी समझा करने लगे। रितु को पहली बार लगा कि कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। दूसरी ओर विशाल को भी महसूस होने लगा कि रितु के मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वह किसी से खुलकर नहीं कह पाती। दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन रितु ने विशाल से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी रह जाती है। विशाल कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, शायद हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है। उस दिन के बाद उनकी बातचीत और गहरी हो गई। वे घंटों जीवन, सपनों, जिम्मेदारियों और रिश्तों के बारे में बातें करते, लेकिन दोनों जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं है। उसके सामने परिवार, रिश्ते और समाज की अनेक सीमाएं थी। समय बीतता गया और दोनों के मन में एक अजीब सा एक तरफ वे एक दूसरे की परवाह करते थे, दूसरी तरफ उन्हें एहसास था कि कुछ फैसले पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकते हैं। कई बार उन्होंने एक दूसरे से पूरी दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी न किसी बहाने बातचीत शुरू हो जाती। उधर रवि अपने काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि उसे घर में चल रहे भावनात्मक बदलाव का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। उसे भरोसा था कि उसका परिवार मजबूत है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन रितु ने महसूस किया कि अगर उसने समय रहते अपने मन की उलझनों को नहीं सुलझाया तो हालात और जटिल हो सकते हैं। उसने तय किया कि वह अपने रिश्तों को लेकर गंभीरता से सोचेगी और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी का विश्वास टूटे। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची, जहां भावनाएं, जिम्मेदारियों और रिश्तों की कसौटी सब एक साथ सामने खड़ी थी। अब रितु, विशाल और रवि तीनों की जिंदगी ऐसे फैसलों की ओर बढ़ रही थी जो आने वाले समय में उनके भविष्य को पूरी तरह बदल सकते थे।